अब इसी ग्रीन्स थ्योरम में सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy dy when C is boundary of region bounded by the line x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से अब सारे पॉइंट से रफ स्केच ड्रॉ करना है। फर्स्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ट्राइंगल बनेगा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और ये लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और लाइन। तो ये वेक्टर का है, इसलिए अपन ने इस जीरो को डायरेक्शन में दे दिया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, 3 लाइन है, तो 3 लाइन के लिए इक्वेशन का फॉर्म होगा C1, C2 एंड C3। तो फर्स्ट C1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके पहले जो इंटीग्रेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्म है 3x माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स 4y माइनस 6xy डी वाई। मतलब ग्रीन्स थ्योरम से फाई की वैल्यू हो गई 3x माइनस 8y स्क्वायर, साई की वैल्यू हो गई 4y माइनस 6xy। ठीक है, फर्स्ट लाइन लेके चल रहे हैं C1 लाइन क्या है, लाइन OA लाइन पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो dy 0, dy 0 मतलब कोफिशिएंट ऑफ dy कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्योंकि dy को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट 0 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या होगी, 3x dx होगी। अब c का जो लिमिट डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1 पे वेरी कर रहा है। तो c का लिमिट हो गया 0 to 1, 3x dx हुआ, इंटीग्रेट किए तो आंसर आ गया इसका 3/2। तो ये हो गया C1 की वैल्यू। अब सेकेंड लाइन पे जाना है, सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। अगर y से रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है या x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 माइनस वाई होगा, y को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 माइनस x होगा। इस लाइन का लिमिट ऑफ x डिफाइंड हो रहा है 1 to 0, लिमिट ऑफ y डिफाइंड हो रहा है 0 to 1। तो अपन क्या कर रहे हैं, C2 कर्व के लिए x को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस वाई से, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस dy हो जाएगा। और लिमिट ऑफ y लाइन से पता चल गया अपन को 0 to 1 होगा। तो फाई पे भी और साई पे भी दोनों पे क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है 1 माइनस वाई से, dx को रिप्लेस करना है माइनस dy से। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन का फॉर्म हो जाएगा 3 1 माइनस वाई माइनस 8y स्क्वायर माइनस dy प्लस 4y माइनस 6 1 माइनस वाई वाई डी वाई। अगर इसको सिंप्लीफाई अपन करते हैं, है ना, और लिमिट पुट कर रहे हैं y की 0 to 1, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा वो इस तरीके से चेंज होगा, 0 to 1 माइनस 3 प्लस वाई प्लस 14y स्क्वायर डी वाई। इसको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट पे और लिमिट पुट करनी 0 to 1। तो अपर लिमिट पे वैल्यू डिफाइंड होगी, लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी इसकी, C2 की वैल्यू मिल जाएगी 13/6। तो C1 अपन को मिल चुका था 3/2, C2 मिल चुके अपन को 13/6। अब C3 लाइन पे जाना है। C3 लाइन मतलब x इक्वल टू 0 पे, जब x इक्वल टू 0 तो dx 0 हो जाएगा, मतलब फाई का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और साई किस फॉर्म पे डिफाइंड है, 4y माइनस 6xy। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x साई की वैल्यू पे क्या पुट करें, x इक्वल टू 0, तो बचेगा क्या हमारे पास 4y। तो 4y को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और y की लिमिट क्या है, 1 to 0 है। y की लिमिट क्या है, 1 to 0। तो इसको इंटीग्रेट किए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मिल जाएगा। तो C1 क्या है हमारे पास 3/2, C2 क्या है 13/6, C3 क्या है -2। तो लाइन इंटीग्रेशन से तीनों लाइन को ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 13/6 -2, एलसीएम सिंप्लीफाई करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3 हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड लाइन इंटीग्रेशन के लिए। अब डबल इंटीग्रेशन पे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई हो जाता है। तो फाई की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 8y स्क्वायर है। इसको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, -16y। साई की वैल्यू क्या है, 4y माइनस 6xy है। इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यू क्या मिलेगी, -6y। अब यहाँ पे डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी,
-6y, डेल फाई बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस प्लस 16y। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, 10y। अब लिमिट को डिफाइन करना है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमेशा हम कोशिश करते हैं डबल इंटीग्रेशन में जो स्ट्रिप है वो क्या करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके चलते हैं। वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। एंड कहाँ पे हो रही है, 1 माइनस x पे हो रही है। वी टेकिंग स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस। y की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 पे शुरू हो रही है। एंड कहाँ पे हो रहा है, 1 माइनस x से हो रहा है। तो लिमिट ऑफ y क्या हो गया, 0 टू 1 माइनस x। इसका मतलब ये इनर लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और अपन फर्स्ट y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे। अब x की लिमिट डिफाइन करनी है। x की लिमिट के लिए लाइन क्या है, 0 टू a लाइन है। 0 पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। a पॉइंट पे 0 x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो लिमिट ऑफ x क्या हुआ, 0 टू 1। लिमिट ऑफ y क्या हुआ, y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस x, है ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यू फाइंड करके राइट हैंड साइड पे जब अपन ने पुट किया, डेल साई बाई डेल एक्स की वैल्यू मिली थी अपन को माइनस -6y और यहाँ पे मिला था अपन को प्लस 16y। तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया था, 10/dy। अपन हमेशा इनर लिमिट को फंक्शन के फॉर्म पे लेते हो। इनर लिमिट हो गया y का 0 टू 1 माइनस x, मतलब फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। आउटर लिमिट कांस्टेंट होता है 0 टू 1, तो अपन उसको x के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे। अब फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्म हो गया 10 को y²/2, तो 5y की लिमिट क्या है, 1 माइनस एक्स, 0 टू 1 माइनस एक्स। 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करेंगे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का इंटीग्रेशन x²/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, कॉमन क्या है हमारे पास 5। अब पुट करेंगे, अपर लिमिट बस पुट करेंगे, लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू 0। तो 1 माइनस 1 प्लस 1/3, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1/3 मतलब वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5/3। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, फिर से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। थैंक यू वेरी मच।